नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए, आज दिनांक 26/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास आमतौर पर हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कब करता है? आपके ऑप्शंस हैं फरवरी, मार्च, जून, सितंबर। इसका सही जवाब है सितंबर। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास हिंदी साहित्य और सांस्कृतिक भाषा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन करता है। यह आमतौर पर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पर किया जाता है या फिर सितंबर में हिंदी पखवाड़ा के दौरान किया जाता है। इसमें पुस्तक विमोचन, पैनल चर्चा, कविता पाठ, भारतीय और नेपाली दोनों प्रतिभागियों की भागीदारी वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। 2021 में नेपाल जनगणना के अनुसार नेपाल में मुख्यतः जो लोग हिंदी बोलते हैं उनकी संख्या 0.34% थी। वो भी मुख्यतः तराई रीजन में बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या जाना कि जो काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास है वह जो है हिंदी साहित्य और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हिंदी साहित्य उत्सव ऑर्गेनाइज करता है। कब करता है? जनवरी में या तर जिसमें जब विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है या फिर ये हिंदी पखवाड़ा दिवस जब मनाया जाता है सितंबर में, तब करता है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडोनेशिया के किस शहर ने हाल ही में आईएनएस कदमत के बंदरगाह आगमन की मेजबानी की है? आपके ऑप्शंस हैं सुरबाया, जकार्ता, बाली, मैदान। इसका सही जवाब है सुरबाया। स्वदेशी एंटी स्वदेशी स्थल एंटी सबमरीन युद्ध पोत, जिसे हम एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट भी कहते हैं, उसकी मेजबानी हाल ही में इंडोनेशिया के सुरबाया में हुई है। मतलब यह जो अपना आईएनएस कादमात है, इंडियन नेवल शिप कादमात, यह इंडोनेशिया के सुरबाया शहर में गया हुआ था। अच्छा, ये जो आईएनएस कादमात है यह जीआरईसी द्वारा बनाया गया है। किसके तहत? प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाया गया है। मतलब प्रोजेक्ट 28 में जीआरईसी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इनके द्वारा जो है यह 2016 ये आईएनएस कदमत बनाया गया है और इसे 2016 में कमीशन किया गया था। इसमें उन्नत सेंसर, टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? आपके ऑप्शन है सर्जियो गौर, एरिक गार्सिटी, केनेथ जस्टर, जॉर्गन एंड्रयूस। इसका सही जवाब है सर्गियो गौर। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्गियो गौर को भारत के अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशिया के दूत के रूप में नियुक्त किया है। वह ऐसे एरिक गार्सिटी की जगह लेंगे, जो कि मई 2023 से जनवरी 2025 तक कार्यरत रहे थे। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा फिजी नेता 24 से 26 अगस्त 2025 तक भारत का दौरा कर रहा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रैंक मारामा, सिटीवेनी राबुका, नाइकामा लाल बालावू, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है सिटीवेनी राबुका। फिजी के प्रधानमंत्री सिटीवेनी लिगामादमादा राबुका 24 से 26 अगस्त तक भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। फिजी के बारे में जानते हैं। फिजी जो है दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में 330 से अधिक प्रायद्वीपों वाला द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी सुवा है, जो कि वीती लेवु आइलैंड पे आती है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फिजी और हिंदी है और इसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन, कृषि और संसाधनों पर निर्भर है। फिजी को 1970 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी और 1987 में एक सैन्य तख्तापलट के बाद यह एक गणराज्य बन गया था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से इसके बारे में रिपीट कर देता हूँ। फिजी के प्रधानमंत्री श्री सिटिवेनी लिंगामा मादा राबुका 24 से 26 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। फिजी जो है वह 330 द्वीप समूह का एक द्वीप है, एक
कहते हैं देश है जिसकी जो राजधानी है वह सुवा है और यह वीतिलेवु उस पर द्वीप पर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फिजी और हिंदी है और इसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन, कृषि और संसाधनों पर निर्भर है। इसको जो आज़ादी मिली थी ब्रिटेन से वह 1970 में मिली थी तथा इसे गणराज्य 1987 में एक तख्ता पलट के बाद घोषित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डीआरडीओ द्वारा IADWS का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, मुंबई, गोवा, ओडिशा। इसका सही जवाब है ओडिशा। डीआरडीओ ने ओडिशा तट के एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली अर्थात इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। फ्रेंड्स ये याद कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी इसकी आने की बहुत हाई है। किसकी? IADWS। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो अपना देश का स्वदेशी डिफेंस सिस्टम था उसने बहुत अच्छा कार्य किया था और ये जो डीआरडीओ ने सक्सेसफुल कभी ट्रायल कंडक्ट किया है IADWS का, ये उसी वो क्या कहते हैं दिशा में एक और कदम है। IADWS एक बहुस्तरीय प्रणाली है जिसमें QRSAM, विस्फोट और लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल हैं। यह स्वदेशी वायु रक्षा कवच बनाने की प्रधानमंत्री की 10 वर्षीय रक्षा योजना मिशन सुदर्शन चक्र का समर्थन करता है। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि 15 अगस्त 2025 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि अगले 10 वर्षों में हम लोग अपने देश की एक रक्षा सुरक्षा कवच बनाएंगे जो कि पूरे देश को कवर करेगा और खासकर इंपॉर्टेंट जगह है उनको तो कवर करेगा, जिसका नाम सुदर्शन चक्र रखा जाएगा। उसी दिशा में जो IADWS है यह एक इंपॉर्टेंट कदम है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि इसके बारे में आप याद कर लीजिए, इससे भविष्य में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली में अखिल भारतीय वक्ता सम्मेलन के दौरान किस नेता की शताब्दी मनाई गई? आपके ऑप्शंस हैं श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री राजीव गांधी, श्री विट्ठल भाई पटेल, श्री राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है श्री विट्ठल भाई पटेल। दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन में विट्ठल भाई पटेल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने जाने की शताब्दी मनाई गई। यह गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में लोकतांत्रिक शासन की नींव रखने में पटेल की भूमिका पर प्रकाश डाला। सम्मेलन के दौरान उनके जीवन पर आधारित एक डाक टिकट भी जारी की गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अगस्त 2025 में अल्जीरिया का दौरा किया है? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी वरिष्ठ नेताओं से मिलने और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए हाल ही में अल्जीरिया के दौरे पर थे। वहां जनरल सईद चानेग्रहा और लेफ्टिनेंट जनरल मुस्तफा इस्माइली से मुलाकात की और भारतीय राजदूत डॉक्टर स्वाति कुलकर्णी से भी मुलाकात की। हमें फ्रेंड्स याद रखना है कि अल्जीरिया में भारत के जो एम्बेसडर हैं वो डॉक्टर स्वाति कुलकर्णी जी हैं। अच्छा रहा, अब अल्जीरिया के बारे में जानते हैं। अल्जीरिया की राजधानी अल्जाइर्स है तथा यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। इसकी जनसंख्या 4.4 करोड़ है। यह एक धर्म आधारित गणराज्य है। यह एक अर्धराष्ट्रपति गणराज्य है जो वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के रूप में तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है। यहाँ पर जो धर्म है वो प्रमुख रूप से इस्लाम है, जिसकी आधिकारिक भाषाएं अरबी और अमाजी हैं। तो फ्रेंड्स हम जो अभी एक बार और जो आज पढ़े उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं अभी अल्जीरिया के बारे में। अल्जीरिया की राजधानी अल्जायर्स है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या 4.4 करोड़ के लगभग है। हाल ही में हमारे देश के जनरल उपेंद्र द्विवेदी वहां पे दौरे पर गए थे। यह अर्धराष्ट्रपति गणराज्य है और यहाँ पर जो प्रमुख धर्म है वो इस्लाम है। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं अरबी और अमाजी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मंत्री ने भारत में खनिज व्यापार एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री जी किशन रेड्डी,
श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री जी किशन रेड्डी। कोयला केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने सेबी के मापदंडों के अनुरूप एक खनिज व्यापार एक्सचेंज बनाने की योजना की है। यह एक्सचेंज उद्योग, व्यापारियों और हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करेगा। इसे हाल ही में पारित कानून में शामिल किया जाएगा, जिसके दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का कोयला उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसने? श्री जी किशन रेड्डी ने। और आयात पहले 60,000 करोड़ रुपए से कम हो चुका है। भारत का लक्ष्य कोयला और लौह अयस्क उत्पादन का विस्तार करते हुए कोयला को निर्यात को कम करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने किस तारीख से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं निलंबित कर दी हैं? आपके ऑप्शंस हैं 20 अगस्त, 29 अगस्त, 1 सितंबर, 25 अगस्त। इसका सही जवाब है 25 अगस्त। भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं 25 अगस्त 2025 से निलंबित कर दी हैं। इसके बाद अमेरिकी कार्यकारी आदेश 14324 आया, जिसके तहत 29 अगस्त से 800 अमेरिकी डॉलर तक का आयात शुल्क जो मुफ्त था वो लगा करेगा। इस कारण से भारतीय डाक ने डाक सेवा जो है बंद कर दी। किसके लिए? अमेरिका के लिए। मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि 800 डॉलर तक आप अमेरिका में डाक सेवा का कुछ काम करते थे भारत से अमेरिका, तो वो फ्री रहता था, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी। अमेरिका ने इस पर ड्यूटी लगाने का भी, इस पर टैरिफ लगाने का भी फैसला किया था। तो भारतीय डाक ने, इंडियन पोस्ट ने ये पोस्टल सर्विस जो है वो बंद कर दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा? आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री राजनाथ सिंह, श्री जी किशन रेड्डी। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को नई दिल्ली में चौथे सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। हालांकि अब कहेंगे किया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 18 देश और 9 राज्यों से 350 कंपनियां भाग लेंगी। इसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय मंडप जापान, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और एक स्टार्टअप मंडप मुख्य आकर्षण होंगे। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विश्वसनीय सेमीकंडक्टर केंद्र बनाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस प्रतिष्ठित फिल्म ने 50 वर्ष पूरे किए और उसे श्रीलंका में विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं शोले, मुगले आजम, दीवार, भारत माता, मदर इंडिया। इसका सही जवाब है शोले। भारतीय संस्कृति संघ ने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कोलंबो में शोले का प्रदर्शन किया है। शोले जो है यह रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजारों में कितना निवेश किया है? आपके ऑप्शंस हैं 14,590 करोड़, 19,860 करोड़, 4,469 करोड़, 20,975 करोड़। इसका सही जवाब है 4,469 करोड़। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने ऋण बाजार अर्थात डेट मार्केट में 4,469 करोड़ रुपए निवेश किए हैं और शेयरों में से 20,975 करोड़ निकाल लिए हैं। जून और मई में भारी निवेश के बाद जुलाई में उन्होंने 17,741 करोड़ निकाले हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2036 से पहले रूस के नियोजित शुक्र मिशन का नाम क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं लूना डी, वेनेरा डी, सोयूज वी, मार्क्स डी। इसका सही जवाब है वेनेरा डी। शुक्र ग्रह अर्थात वीनस पर रूस एक मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें ऑर्बिटर, बैलून प्रो और लैंडर शामिल होगा। उस मिशन का नाम वेनेरा डी मिशन रखा जाएगा। फ्रेंड्स, हम ऐसे याद कर सकते हैं कि शुक्र ग्रह को वीनस कहते हैं और इस पे जो मिशन लॉन्च किया जाएगा वो वेनेरा डी किया जाएगा, मतलब वीनस वेनेरा डी, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। इसका डिजाइन 2026 में शुरू होगा
और इसका प्रक्षेपण 2034 से 2036 के बीच में किया जाएगा। ये न्यूज़ में रहेगा फ्रेंड्स, इसके बारे में आप जानकारी लेते रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ के 30वें राष्ट्रीय सेमिनार का विषय क्या था? आपके ऑप्शंस हैं बाल स्वास्थ्य, कल्याण देखभाल, आधुनिक चिकित्सा, चिकित्सा आयुर्वेद, पेडियाट्रिक आयुर्वेदा। इसके सही ऑप्शन है, इसका सही जवाब है पेडियाट्रिक आयुर्वेदा। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 18-19 अगस्त को नई दिल्ली में अपना 30वां राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। इसका विषय था मैनेजमेंट ऑफ इलनेस एंड वेलनेस इन पेडियाट्रिक थ्रू आयुर्वेदा। प्रधानमंत्री ने समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदा को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रपति के संदर्भ के तहत सर्वोच्च न्यायालय किस संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है? बिल डिले, गवर्नर पावर, जुडिशियल रोल, फिक्स टाइमलाइन। इसका सही जवाब है निश्चित समय सीमा, फिक्स्ड टाइमलाइन। सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए निश्चित समय सीमा के संबंध में राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय डाक ने राष्ट्रव्यापी डाक परिवर्तन के लिए IT 2.0 के तहत कौन सी नई डिजिटल प्रणाली शुरू की है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनने की उम्मीद है। आपके ऑप्शंस हैं डिजिटल, डिजीमेल, APT, ई-पोर्ट, मेलनेट। इसका सही जवाब है APT। IT 2.0 उन्नत डाक प्रौद्योगिकी एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी APT को डिजिटल इंडिया पहल के तहत CEPT द्वारा विकसित किया गया है। यह मेघराज 2.0 क्लाउड पर चलता है और देशव्यापी संदर्भ परिचालन सुनिश्चित करने के लिए BSNL कनेक्टिविटी का उपयोग करता है। प्रमुख विशेषताओं में एकीकृत इंटरफेस, QR पेमेंट, OTP डिलीवरी और 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक डिजिपिन शामिल है। यह पहल डाक दक्षता को बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में किस क्षेत्रीय आर्थिक समूह के साथ FTA वार्ता के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं EAEU, यूरोपियन संघ, आसियान, साफ्टा। इसका सही जवाब है EAEU। फ्रेंड्स इसको याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आवश्यक रूप से बनेगा क्योंकि ये FTA से रिलेटेड है। भारत और EAEU अर्थात यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, EAEU इसी को कहते हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और रूस शामिल हैं, के साथ TOR पर हस्ताक्षर किए हैं। FTA वार्ता शुरू करने के लिए अजय भादु और मिखाइल चेरेकेव ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2024 में व्यापार कारोबार $69 बिलियन तक पहुंच गया था। 2023 की तुलना में इसमें 7% की वृद्धि के साथ मजबूत गति को दर्शाता है। फ्रेंड्स आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए और जो हमने पढ़ा है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास हिंदी साहित्य और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन करेंगे। स्वदेशी स्टेल्थ एंटी सबमरीन युद्धपोत INS कदमत ने हाल ही में इंडोनेशिया के सुरबाया में 3 दिवसीय बंदरगाह प्रवास पूरा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए दूत के रूप में नामित किया है। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिंगामामादा राबुका 24 से 26 अगस्त 2025 तक भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। DRDO ने ओडिशा तट से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन में विठल भाई पटेल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने जाने की शताब्दी मनाई गई। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी वरिष्ठ नेताओं से मिलने और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अल्जीरियाई दौरे पर गए। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने सेबी के मापदंडों के अनुरूप एक खनिज व्यापार एक्सचेंज की योजना की घोषणा की है। भारत के डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से अमेरिकी के लिए डाक सेवाएं निलंबित कर दी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को नई दिल्ली में चौथे सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय संस्कृति संघ ने
अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कोलंबो में शोले का प्रदर्शन किया। एफपीआई ने ऋण में 4,469 करोड़ रुपए का निवेश किया। शुक्र ग्रह पर रूस के वेनेडा डी मिशन में ऑर्बिटर, बैलून प्रोब और लैंडर शामिल होंगे तथा यह मिशन 2026 में इसका रूपरेखा शुरू होगी और इसको लॉन्च करने का जो रूस ने तारीख तय की है वो 2034 से 2036 के बीच में होगी। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 18 से 19 अगस्त को नई दिल्ली में अपना 30वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए निश्चित समय सीमा के संबंध में राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई करेगा। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 पेश करेंगे। शुक्र ग्रह पर रूस के वेनेडा डी मिशन में ऑर्बिटर, बैलून प्रोब और लैंडर शामिल होगा। भारत और ईएयू यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और रूस शामिल हैं, ने मॉस्को में TOR पर हस्ताक्षर किए। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।